Assalamu alaikum students. Our today's topic force and pressure part 7 class. Today's our topic will be about non-contact forces. In the last session we read about the contact forces. Those forces which come into play when two objects come in contact with each other. वो forces जो contact की वजह से come into play. They are called as contact forces. जैसे muscular force था और frictional force था. They were the types of contact force. अब वो force हम पढ़ेंगे जो पैदा हो जाती हैं without the contact between the two objects, without the contact between the two objects. contact के बगैर ही दो objects के बीच में जो force exert होता है, force आता है, that are called as non contact forces. इसके types है magnetic force, electrostatic force and gravitational force. Magnetic force, the first one will be the magnetic force. Magnetic force वो फोर्स जो मैग्नेट आपने सब बच्चों ने मैग्नेट देखा होगा घर में, या रेडियो के अंदर भी होता है, टीवी के अंदर भी होता है. मैग्नेट का क्या होता है? अगर दो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये मैग्नेट है, से फॉर एग्जांपल दिस इज मैग्नेट. जब हम अगर ये नेल्स, आयरन नेल्स हैं, कील, 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 अगर हम आयरन इतना ये इसको मैग्नेट रखेंगे दूर विदाउट गिविंग द कांटेक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इट विल पुल इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, इसको पुल करेगा. आपने देखा होगा आयरन नेल्स यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, यहाँ पे आयरन नेल्स हैं, ये नेल्स हैं, ये कील. क्योंकि मैग्नेट थोड़ा नजदीक आना, एक पोजीशन पे आएगा, अगर हम दूर रखेंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, एक पोजीशन पे लाएंगे, इसको नजदीक लाएंगे थोड़ा सा, तो ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट इट, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नेल्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ. तो क्या हो जाएगा, इसको दे विल स्टिक, द नेल्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, द नेल्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, इसको चिपक जाएंगे ऐसे. अब यही फोर्स जो कंटैक्ट के बगैर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो गया, दैट्स कॉल्ड एज नॉन कंटैक्ट फोर्सेस. अब ये मैग्नेट है, अब मैग्नेट की वजह से इसने इसको खींचा, ये इट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्सेस. अब मैग्नेट, आपको पता है ये जो मैग्नेट है, इसके दो पोल्स होते हैं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल. मैग्नेट कितना भी तोड़े हम, अगर इसके दो हिस्से भी कम करेंगे, फॉर इसका हमने और दो हिस्से किए, अब जो दो मैग्नेट बन गए यहाँ पे, इसका अलग से नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा, इसका अलग से नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा. अब ये आप देखा होगा कभी, जब हम मैग्नेट नजदीक लाते हैं, दो मैग्नेट, कभी कभी क्या होता है, मैग्नेट दो सिरे जो है, एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट, ये आपस में चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. मगर अगर हम उल्टी तरफ फेर दें, कभी ये अगर मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये अट्रैक्ट करेंगे खुद को. मगर कभी कभी क्या होता है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे, इस मैग्नेट को, एक को, तो ये रिपल करते हैं, दे रिपल ईच अदर, ये बस नजदीक हम बेकिस धक देवा, हम बेकिस धक देवा, दे रिपल. अब ये क्यों होता है? अब जो सेम पोल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अब दूसरा मैग्नेट है, इसका यहाँ से नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये डिफरेंट पोल्स है ना, ये नॉर्थ साउथ, अगर हम इसको साथ लाएंगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसका मतलब है अपोजिट पोल्स जो होते हैं, अपोजिट पोल्स, इनको पोल्स कहा जाता है, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर. अब अगर हम ऐसा करेंगे, ये मैग्नेट एक है, इसका नॉर्थ पोल ये है, ये साउथ पोल है. अब दूसरा मैग्नेट जो है, इसको ऐसे मोड़ेंगे, इसका साउथ पोल यहाँ से लाएंगे और इसका नॉर्थ पोल यहाँ से लाएंगे. अगर अब इनको हम नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये दे विल रिपेल, दे विल रिपेल, एक दूसरे को धक्का देंगे. दैट मीन्स द अपोजिट पोल्स repel each other.
सॉरी द सेम पोल्स, ये सेम है ना, ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर अपोजिट होंगे, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक मैग्नेट की खासियत है। अब ये मैग्नेट की वजह से जो हमने जो फोर्सेस, द फोर्स व्हिच केम इनटू प्ले, दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्सेस, क्योंकि ये चार्जर बॉडीज थी, ये चार्जर बॉडी है। जो इसको चार्ज किया, मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसको चार्ज किया जाता है। और ये अनचार्ज, ये दूसरा दूसरा जो ऑब्जेक्ट हम नील लेंगे, अनचार्ज भी हो सकते हैं, चार्ज भी हो सकते हैं। अब मैग्नेट का किसी अनचार्ज और चार्ज सरफेस को अट्रैक्ट करना, दैट्स कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद जो दूसरा हमारा है, दैट विल बी अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें एक पॉइंट हम लिखेंगे, और यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट लिखना। द मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी, अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव, अट्रैक्टिव भी कर सकते हैं, रिपल्स भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पोल्स। और अट्रैक्शन एंड रिपल्शन जो है, जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बिटवीन ऑब्जेक्ट्स can also be can also be as another form of pull और push। ये हमने पढ़ा था ना, पुल और पुश इज कॉल्ड द फोर्स। अब यहाँ पे भी पुल एंड पुश हो रहा है। जब ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर पुलिंग ईच अदर टुवर्ड्स, ये पुल कर रहा है, ये इसको पुल कर रहा है अपनी तरफ। जब रिपल कर रहे हैं, दे आर पुशिंग, ये पुश कर रहे हैं। अब इसमें भी पुल और पुश आ गया, हमारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद जो हमारा दूसरा, दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या, व्हाट्स इलेक्ट्रो फोर्स एक्सर्ट बाय चार्ज बॉडी। एक चार्ज बॉडी को जो फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे चार्जड और अनचार्जड बॉडी पे, दूसरे चार्ज और अनचार्ज बॉडी पे, दैट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने कभी देखा होगा, कॉम से हम करते हैं, हम उसको बॉलों से रगड़ते हैं, फिर कोई अगर पीस नीचे होगा छोटा सा कागज का पीस, उसको उसके साथ ले लेते हैं कंगा, तो वो कागज का पीस क्या हो जाता है, वो उसको अट्रैक्ट करता है, उसको अच्छा ये अपनी तरफ खींचता है। उसी फोर्स को उसी फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये लिख सकते हैं ऐसे, फोर्स exerted by a charged body on another, दूसरे another charged or uncharged body is known as electrostatic फोर्स। अब इसमें क्या होता है, मैग्नेट और इसमें क्या फर्क है? मैग्नेट जो है वो परमानेंटली हमने उसको चार्ज किया होता है, वो परमानेंटली बना होता है वो मैग्नेट, उसका चार्ज हमेशा का हमेशा वही रहता है। मगर जो कंगा हमने एक चार्ज किया फॉर सम टाइम, हमने कंगे को अपने बालों के साथ रगड़ा, फिर किसी पेपर पीस के सामने रखा, उसको खींचेगा, दैट विल बी फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के बाद उसका चार्ज खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, मगर इसका जो मैग्नेट है उसका चार्ज हमेशा के लिए रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम बोलते हैं स्टेशनरी, उसमें स्टेशनरी चार्ज होते हैं। मैग्नेटिक फोर्स में चार्ज आर मूविंग यार, मूविंग, इसमें चार्ज स्टेशनरी होते हैं। और ये फॉर लिटिल टाइम के लिए रहता है इसका चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आफ्टर सम टाइम इसका चार्ज खत्म हो जाता है, और मैग्नेटिक फोर्स में इसका चार्ज बहुत देर या कंटिन्यूसली रहता है।